नमस्कार। आज हम भारतवर्ष के महान ऋषि शुकदेव जी के बारे में बात करेंगे। शुकदेव जी महाभारत काल के मुनि थे। वे वेद व्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। शुकदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। शुकदेव जी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। आइए इनकी कथा को ध्यान से सुनते हैं। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक यानी कि तोता ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए पीछे दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। श्री व्यास जी ने पुत्र मोह के कारण शुकदेव जी को वापस घर लाने का प्रयास किया, लेकिन शुकदेव जी को वापस घर नहीं ला पाए। जिस जगह शुकदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में है। जय सुखदेव महाराज की जय।